दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भ्रष्टाचार मुक्त की कहानियाँ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल, भ्रष्टाचार मुक्त नौकरशाही, ये इन सब पर पूरे कई सालों से बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन ये मर्ज है कि रुकने का नाम नहीं लेता और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। जितनी तेज़ी से हमारे देश में महंगाई बढ़ती है, उतनी तेज़ी से लगातार भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और ये इतनी बुलंदियों पर है कि सोचकर ही रूह कांप जाती। जो जहाँ है, जिस स्तर पर है, वो वहीं पर भ्रष्टाचार करता है, आचरण करता है। जो जिस लेवल पर है, नेता है वो अपने लेवल पर करता है, क्लर्क है वो अपने लेवल पर करता है, अधिकारी है वो अपने लेवल पर करता है, बड़ा अधिकारी है वो बड़े लेवल पर करता है, आईएएस, आईपीएस, ये जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनका अपना अपना लेवल है, लेकिन सब डूबे हुए हैं आखंड भ्रष्टाचार में। ज़्यादातर, सब नहीं होते, ईमानदारी कभी ख़त्म नहीं होती, ईमानदार लोगों के सहारे ही ये दुनिया चल रही है, लेकिन ईमानदार आदमी आपको बहुत ढूंढे से मिलेगा। तो ये बहुत भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बीमारी है और सब ने प्रयास करके देख लिए। हर नेता सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार मुक्त का भी नारा देता है, लेकिन ये ख़त्म होता नहीं। और मैं इसी मुद्दे पर एक घटना का आपको विवरण बता रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार की कहानी से थोड़ा सा उलट है। आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि पकड़ा जाए रिश्वत देकर, पकड़ा जाए रिश्वत लेके तो छूट जाए रिश्वत देकर। लेकिन इसी सप्ताह हरियाणा के पलवल जिला में एक घटना घटी, भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ और वो खबर छपी एनबीटी में। तो उसमें क्या हुआ कि जो हैवी व्हीकल होते हैं, HMVDL घोटाला, हैवी व्हीकल चलाने के जो लाइसेंस बनते हैं, तो वो फर्जी जो कागजात थे, उनके फर्जी कागजातों के जरिए वो हैवी व्हीकल के लाइसेंस बनाए जा रहे थे। और उसमें जब इस चीज़ को ये सामने लाए, लोगों ने शिकायत की, तो इसमें जो है 30 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है। और इस घोटाले में नीचे से लेकर आरटीए सचिव रहे अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। 3 साल पहले ये मामला सामने आया था, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें 30 करोड़ की रिश्वत का मामला सामने आया है। जांच अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं पकड़े गए आरोपियों के बयानों से, तो मैंने कहा कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाए गए हैवी व्हीकल लाइसेंस तो रद्द तो कर दिए गए हैं। एसआईटी इंचार्ज डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि करीब 2600 ऐसे फर्जी लाइसेंस बनाए गए जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर रिश्वत लेकर बनाए गए थे। और हर एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, डीएल के लिए 1 से 1.5 लाख एक व्यक्ति से रिश्वत ली गई। रिश्वत की यह राशि आरटीए सचिव कार्यालय और DIETS कर्मचारियों में बांटी जाती थी, यानी विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक सब में बांटी गई है 30 करोड़। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात जो है, जो ये तो रूटीन में आप अखबारों में पढ़ते हैं, आप चैनल पर भी इस तरीके की खबरें देखते हैं, लेकिन इसमें जो मैं जिसलिए इस खबर से प्रभावित हुआ वो ये है कि आरोपी ने सब कुछ उगल दिया है, नाम भी उगल दिया है, पुलिस उनकी जांच कर रही है। अशोक कुमार डीएसपी पलवल के इस जांच में लगे हुए हैं। और मैं सांस रोक के सुनिए कि रिश्वत देकर काम कराने के मामले तो आम हैं और इसके बिना गुजारा नहीं है किसी का भी। लेकिन हुआ क्या है कि इसके सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं और वो जो 30 करोड़ रिश्वत में लिए गए थे
उन सब की वसूली के लिए पलवल जिला की पुलिस कार्रवाई कर रही है। वह सारी रकम रिश्वत की वापस ली जाएगी। मैंने कहा ना, खास बात क्या है कि रिश्वत की वापसी के लिए सारा अभियान चल रहा है, और जिन आरोपियों ने वो रिश्वत की रकम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बनाई, उनको भी अटैच किया जाएगा। ये शायद, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो ये हिंदुस्तान की या हमारे भारत देश की शायद पहली ऐसी घटना मुझे लग रही है जो मैंने पढ़ी है एनबीटी में, कि वो 30 करोड़ राशि को हर हाल में वसूला जाएगा। वो या तो कैश वो लोग देंगे, या वो पता चलेगा कि कुछ पता चला है कि आरोपियों ने, जिन भ्रष्टाचारियों ने वो रकम जो रिश्वत में वसूली थी उससे कोई प्रॉपर्टी बना ली है। तो चाहे प्लाट ले लिया है या मकान बना लिया है, या वो कहीं जहां भी वो रिश्वत की 30 करोड़ की राशि जिसने बटी और उन्होंने कहीं इस्तेमाल की है, लगाई गई है, उनको हर कीमत पर वसूला जाएगा। उस 30 करोड़ प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टीज भी खरीदी गई हैं, उनको भी सरकार यानी हरियाणा पुलिस, पलवल जिला की पुलिस उसको जो है अटैच कर लेगी, यानी उस रिश्वतखोर से उसको वापस ले लेगी। और ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुझे तो एक अजूबा केस लगा है कि रिश्वत की राशि करोड़ों में है जो वापस वसूली जा रही है। और यदि मैंने ये बात इस पर क्यों कहने की सोची चैनल पर, अपने चैनल पर, कि यदि इस तरीके का कानून बने, और कानून बहुत सारे हैं वैसे तो, इस तरीके से कुछ ईमानदार अधिकारी इस तरीके के कार्य करें, रिश्वत वसूली के, यह अभियान चले, तो मैं समझता हूं कि रिश्वतखोरी पे बहुत ज़्यादा लगाम लग सकती है। और ये देखा जाए कि जिन भी विभागों में भयंकर रिश्वतखोरी चलती है, उन अधिकारियों, क्लर्कों, संबंधित सभी लोगों पे नज़र रखी जाए, उनकी चल अचल संपत्ति को देखा जाए कि उनकी कितना वेतन है और उन्होंने कितनी संपत्ति बनाई है, उनके रिश्तेदारों में, जान पहचान के लोगों में, परिवार के लोगों के नाम से कितनी और ली गई है, उससे सारा अपना संपत्ति खड़ी की गई या अपना कोई व्यापार खड़ा किया। तो दोस्तों, इसका प्रचार हो, पूरे देश में लोग जानें, पूरे हरियाणा में इस घटना को समझें कि रिश्वत की वसूली हो रही है और पुलिस उसको लेगी, वापस लेगी। इससे बड़ी घटना या इससे बड़ा कोई काम रिश्वतखोरों के खिलाफ हो नहीं सकता। तो यही आपको बताने के लिए कि मुझे ये बहुत अच्छी खबर लगी और मैंने आपके सामने रखी। और दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको भी ये पसंद आई होगी, क्योंकि इससे आम आदमी को बहुत राहत मिल सकती है कि आम आदमी रिश्वतखोरों से बहुत पीड़ित है और वो देना भी नहीं चाहे, उसकी मजबूरी है रिश्वत दे के काम कराना। और यदि वो ईमानदारी से चलता है, जहाँ भी वो जाएगा रिश्वतखोर के खिलाफ, उसके खिलाफ सबूत जुटाना और अदालत में जाना, अधिकारियों के यहाँ जाना, वो सिर्फ फोड़ कर मर जाएगा और वो रिश्वतखोरों को नहीं पकड़वा पाएगा। बड़ा मुश्किल है। कोई घटना ऐसी होती है, कोई दिलदार आदमी, कोई जुनूनी आदमी कोई रिश्वतखोर को पकड़वा दे, नहीं तो यूँ सोचता है कि भाई जितनी रिश्वत देनी है इतने में भैया दे दा के अपना काम निकालो, नहीं तो रिश्वतखोरों के खिलाफ कोई काम हो नहीं सकता। यदि 10,000 रिश्वत देनी पड़ रही है तो 50,000 रुपये उसे उसमें कोर्ट कचहरी में उसके खर्च हो जाएंगे, उस रिश्वतखोर के खिलाफ केस करने में, वकीलों की फीस देने में, महीनों सालों अपने जूते घिसने में। तो हर एक कोई यही समझता है भैया दे दा के नक्की करो। लेकिन दुखी सब हैं, सरकारों को इसका कोई स्थायी समाधान अवश्य खोजना चाहिए, जिससे कि आम जनता को रिश्वतखोरी से और ऐसे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। इसी के साथ मैं दोस्तों ये अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है
कि ये मेरी बात आपको पसंद आई होगी, जो रिश्वतखोरी के खिलाफ है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, और यदि आप कमेंट्स करेंगे ये आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों मैं आगे भी ऐसी घटनाएं आपके सामने लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं आज की बात अपनी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।